हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मैंने 9 से मल्टीप्लाई करना बता दिया था। फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने बताया था जितनी बार 9 इधर होगा उतने ही नंबर इधर लगा दिए जाएं, चाहे इधर लगा दिए जाएं, जितनी बार नंबर बराबर रहेंगे। ये था फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हमारा क्या था, इधर 9 ज़्यादा होगा और इधर जो है वो नंबर होंगे हमारे कम। जैसे इधर नंबर इससे कम हो जाएंगे, यहाँ पे हम एक 9 और लिख लिया, नंबर कम हो जाएंगे। ये सेकंड टाइप था। और थर्ड टाइप था इधर नंबर 9 कम होंगे और इधर वाले जो नंबर हैं वो होंगे ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने टाइप आपको करवा दिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 11 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई हम किससे सीख रहे हैं, 11 से। मतलब 11 एक नंबर हम देखेंगे एक की एक बार, एक कई बार दिया हो, एक 4 बार लिखा हो तो मल्टीप्लाई कराना वही सीखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा एक 5 3 की मल्टीप्लाई 11 में करानी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करें। 5 3 7 5 3 8 मल्टीप्लाई हमें करानी है या 11 से ही आपको करानी है। तो कितना समय लोगे आप, या कितना कम समय लोगे, कितना ज़्यादा समय लेंगे, वो देखो आपको बताऊंगा मैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक छोटे से रूल से। ये कैलकुलेशन इसकी आपने सीखी होगी, कई जगह यूट्यूब पर सीखी होगी। बहुत सरल से कई टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे 5 को इधर हटाएंगे और फिर इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे। 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन सरल आ जाता तो आप इस तरह से कर देना। लेकिन मैं जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका सब में अप्लाई होगा बिल्कुल। कैसा भी आप एक से मल्टीप्लाई कराएं, कैसा भी क्वेश्चन रहे उसमें सब में अप्लाई होगा। जैसे पहले मैंने लिखा 5 लिखा, 3 लिखा और मल्टीप्लाई हमें कराना है 11 से। अब देखो यहाँ पर 1 कितनी बार है, 2 बार। एक जो है वो 2 बार है, तो हमें क्या लगाना है, इससे एक कम बार 0 लगा लेना है। एक कम बार 0 लगा लेना। अगर एक 3 बार होता तो हम 2 बार लगाते 0, एक कम बार लगाना है। अगर एक 4 बार होता तो हम 3 बार 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करा के इस दर से इसको जोड़ते हुए चलना है। 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर फिर इन दोनों को जोड़ना है। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा हमारा, 5 ही तो रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने करवाया था। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया 2 3 की मल्टीप्लाई हमें 11 में करवाना है। अब बड़े भी नंबर करवाऊंगा, जैसे बड़े नंबर आ जाते हैं जिसमें हासिल वगैरह हो जाता है। देखो 11 है, यानी कि 0 1 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 1 है। अगर 3 बार होता तो 2 0 इधर लगाते, 2 0 इधर लगाते। इस जितनी बार हो उससे कम बार 0 लगाते हैं। इधर से हम जोड़ते हुए चलते हैं। देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। भाई 2 में 0 जोड़ेंगे तो रहेगा तो 2 ही, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो सरल है बहुत ज़्यादा, ये आपको समझ में आ चुका है कि हमें अब करना क्या है। अब मैं थोड़े बड़े नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया यहाँ पे 8 3 की मल्टीप्लाई करानी है हमें 11 से। 8 3 की मल्टीप्लाई हमें 11 से करानी है। अब देखिए 11 है तो 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिख लेंगे। आप यहाँ जोड़ेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। 11 का आपको 1 लिखना, कैरी इधर लिख देना है। ठीक है, और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और एक इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। जो भी हासिल जाएगा वो इधर जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन मैंने लिखा, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने हैं। 5 3 2 3 4 2 की मल्टीप्लाई हमें करानी है 11 में। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें 11 में करानी है। अब हमने देखा कि 11 से मल्टीप्लाई करानी है 11, एक कितनी बार है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कितनी बार है, 2 बार, तो 1 0 लगा लेंगे। जितनी बार 1 हो उससे एक कम बार 0 लगाते हैं। तो देखो 1 0 इधर लगाएंगे, 1 0 इधर लगाएंगे। अब जोड़ते हुए ऐसे चले जाएं। 0 में हम 2 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आंसर। देखिए कितने सेकंडों में आप आंसर देख पाएंगे। सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई हो चाहे 111 से मल्टीप्लाई हो, आप लोग करते रहेंगे ये इस तरह के क्वेश्चन।
सीख गए होंगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन हमने लिखा 7 3 8 5 2 4 की मल्टीप्लाई हमें करानी है किससे, 11 से। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि 2 बार 1 है तो 2 बार का हम जितनी बार यहाँ पर हो 1 कम बार 0 लिख लेंगे, 1 0 इधर 1 0 इधर। अब क्या करेंगे, इधर से जोड़ते हुए चले आएंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 8 5 कितने हुए, 13। लेकिन 13 के पूरे 13 नहीं लिखने, 13 के 3 हासिल ये आ जाएगा, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 3 11 हो गया। जैसे यहाँ पर देखो 8 और 5 कितने हुए थे, 13, 13 के 3, फिर हमने हासिल 1 लगा लिया था, 8 और 3 11, 11 में 1 जुड़ा कितना हुआ, 12, 12 का भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हुआ, 11, 11 का 1 हासिल 1 हो गया। फिर हम 0 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 और 1 हमारा हासिल 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल। आप ऐसे कराते हैं 11 चौक 44 के 4, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमने इतने सरल तरीके से नंबर को निकाल लिया है। समझ में आ गया होगा। इस तरह के अब मैंने कहा हर एक टाइप पे के कम से कम आप 10 एग्जाम्पल करें, कम से कम 10 एग्जाम्पल करें। वो क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कितना आया। क्वेश्चन हमारा ये लिखा है 5 3 5 7 5 3 8 की मल्टीप्लाई हमें करानी है 11 पे, तो 0 हम इधर लिख लेंगे, 0 हम इधर लिख लेंगे। देखो 0 में जब हम 8 जोड़ेंगे कितना होएगा, 8 होएगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 आ जाएगा। फिर हम इधर जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हुआ, 8 और हासिल 1 9 हो जाएगा। फिर 7 और 5 12, 12 के 2 हासिल इधर हो गया 1 हमारे पास है। फिर 7 और 5 कितने हो गए, देखिए 12, यहाँ पर भी 7 5 12, यहाँ पर भी 7 और 5 ही तो है, तो 7 और 5 12, 12 के और हासिल है 1 हमारे पास 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 में हासिल 1 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे हम, कितना जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। कितने सरल तरीके से देखो आप लोग निकाल रहे हो। बस आपको 10-10 एग्जाम्पल लेना है और कैलकुलेशन आपकी ऐसी हो जाएगी, हर नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना सिखाऊंगा। ठीक है, हर नंबर से, चाहे 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 112 हुआ, 113 हुआ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको वीडियो शेयर करते हुए चलना है। मिटा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगला जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, ये टाइप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे लिखा हमने 8 5 6 4 5 7 मल्टीप्लाई हमें 11 से करानी है। ठीक है, तो एक 0 इधर, एक 0 इधर। अब देखो क्या करना है, बस आपको 0 में 7 जोड़ेंगे 7 ही आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 1 9। देखिए कितना सरल तरीके से आप लोगों ने आंसर को निकाला है। समझ में आ गया होगा ये वाला टाइप की 11 से मल्टीप्लाई कराना सीख गए होंगे। अब देखिए, अब मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 5 3 2 की मल्टीप्लाई मुझे 111 में करानी है। अब 111 में कराएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सरल तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर 1 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो मैंने कहा इससे संख्या से 1 कम करके 0 लगाएंगे, यानी कि 2 2 0 लगाने, 2 0 इधर 2 0 इधर। अब हम देखिए उसमें 1 जो है वो 2 बार लिखा था, तो हम 2 2 के पेयर जोड़ रहे थे। इसमें कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो हम पेयर जो जोड़ेंगे वो 3 3 की पेयर जोड़ेंगे। जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे भाई, 0 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 ही तो रहेगा। अब इधर से भी 3 ही पेयर जोड़ना है आपके लिए। देखो 0 + 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ से आपको जोड़ना है, देखिए 2 3 2 और 3 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1 आएगा। फिर यहाँ से शुरुआत करनी है आपके लिए, 5 और 3 8 और 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, यानी 5 3 8 और 1 9, 9 का इधर आ जाएगा। फिर ये वाले 0 जोड़ लेना है भाई 0 में आप 0 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, आएगा कितना, 5 ही आएगा। यही आंसर हो गया।
यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। इतना सरल तरीका है निकालने का। आपको पहले देखिए 9 का सिखाया था, कैसे भी 9 दिए हों, किसी भी तरह से 9 दिए हों मल्टीप्लाई कराने के लिए। अब मैंने 11 वाला बताया है कि एक एक हमें दिया हो चाहे कितनी भी बार। अगर यहाँ पे 4 बार भी दिया होता ना तब भी आपका आंसर आ जाता। जब 4 बार होते तो 3 जीरो इधर आते, 3 जीरो इधर आते, वही करते 4 4 का पेयर हो जाता। ये 3 3 का पेयर है, 4 4 का पेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 5 3 7 3 2 8 7 3। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें करानी है 1 1 1 ट्रिपल 1 से, ट्रिपल 1 से मल्टीप्लाई करानी है। 2 जीरो इधर लगा लीजिए, 2 जीरो इधर लगा लीजिए। क्या करेंगे, 3 3 का पेयर हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे 0 0 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 ही तो रहेगा। अब इधर से फिर 3 पेयर हो जाएंगे। 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 के 5 हासिल जो बचेगा वो इधर ले जाइए आप। अब फिर से देखिए 3 का ही पेयर बनाना है आपको। ये देखो 3 का पेयर यहाँ से चलेंगे। ठीक है, हम अभी चले थे, यहाँ से चले थे 3 का पेयर बनाया, यहाँ से चले थे 3 का पेयर बनाया, अब यहाँ से चलेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखो 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 2 कितने हो गए, 17, 17 एक हासिल कितना हो गया, 18, 18 के हाथ 8 हो जाएगा, फिर से हासिल 1 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से 3 का पेयर लेना है आपके लिए। आपको 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 के 4 हासिल 1 हमारे पास चल ही रहा है। अब फिर से हम शुरुआत करेंगे 3 3 का पेयर बनाते हुए इस तरह से, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से 3 का पेयर बनाते हुए चलना है, 7 3 10, 10 3 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ से हमें पेयर बनाना है 3 का। देखिए 7 3 10 और 5 15, 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें लिखना है 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल 1। यहाँ से फिर से हमें 3 का बना लेना है। देखो 5 और 3 8 और 1 9। अब फिर से हमें बनाना है भाई, ये देखिए पेयर 3 में हम अगर 0 को जोड़ेंगे आएगा कितना, 3 ही आएगा, यही आंसर होगा। कितने सरल तरीके से आप लोग निकालना है, बहुत अच्छा तरीका है ये सीखने का। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब कुछ क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। 5 3 7 5 6 2 की मल्टीप्लाई 11 से करानी है। 5 8 9 2 3 4 6 3 की मल्टीप्लाई 1 1 से करानी है। 7 9 8 7 3 2 5 की मल्टीप्लाई 1 1 से करानी है। 3 4 6 7 8 4 6 2 की मल्टीप्लाई 1 1 से करानी है। 8 5 6 7 8 9 3 2 की मल्टीप्लाई 1 1 से करानी है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं जिसमें मैं 4 बार 11 लिखूंगा, सॉरी 4 बार 1 लिखूंगा। जैसे 2 3 2 1 की मल्टीप्लाई आपको करानी है इसमें। अब इसमें करानी है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। अब देखो मैंने कहा था ये 4 बार 1 लिखा है, यानी कि करेंगे कैसे सॉल्व, आपको ये नंबर लिख लेना है इस तरह से, और इधर देखिए 4 बार है तो 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर और 3 जीरो इधर। अब देखो 4 बार लिखा है तो 4 का पेयर बनेगा इस तरह से। देखो 4 का पेयर, फिर 4 का पेयर, फिर 4 का पेयर, इस तरह से बनाते हुए चले आइए। फिर 4 का पेयर, इस तरह से बनाएंगे, बस ऐड करते हुए चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर आपको बताना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब इसे मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग जो करने वाले हैं, कोई भी नंबर लिखा हो हमें मल्टीप्लाई चाहे 12 से करानी हो, 13 से करानी हो, 14 से करानी हो, 15 से करानी हो, चाहे 111 से करानी हो, सीख चुके 112 से, 113 से, 115 से आप लोग करा लो। कैसे कराओगे वो मैं बताऊं, ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग भी। देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 की मल्टीप्लाई आपको 12 से करानी है। किससे करानी है? 12 से। मैंने आपको क्या बताया कि
कि संख्या से एक कम बार जीरो लगानी है। कितनी संख्या है? 2, तो जीरो कितने आएंगे? एक जीरो इधर लिखेंगे, एक जीरो इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, जो भी देखिए यहाँ पर नंबर है 2, तो आपको इसमें 2 से गुणा करानी है। 3 होता तो 3 से गुणा कराते, कैसे कराएंगे वो मैं बताऊंगा। अब इधर से सॉल्व करते हुए चलते हैं। अभी हम इधर से आ रहे थे सॉल्व करते हुए, लेकिन अब इधर से सॉल्व करते हुए इधर को चलेंगे। जैसे मल्टीप्लाई हमें 3 में कराना है, 3 दूनी कितने हो गए? 6, और 0 को ऐड करना है। 3 दूनी 6 और 0 कितना हो गया? 6 ही तो हुआ। 3 दूनी 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा। फिर 2 दूनी 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 1 दूनी 2 और 2 कितने हुए? 4 हुए। फिर 2 की मल्टीप्लाई अगर 0 में कराएंगे तो 0 ही आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। देखो 12 से मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे। अगर हमें 13 से मल्टीप्लाई करानी होती तब भी 0 इतना ही आएगा, बस 3 3 9 लिखना है। 3 दूनी 6, 3 9 लिखना है। फिर 3 एकम 3, 2 5 लिखना है। 3 में 0 मल्टीप्लाई, फिर 1 लिख लेना है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। चाहे अगर 112 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 0 लगा लेने हैं बस। आपको कितने? 3 नंबर लिखें, 0 कितने लगाने? 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इसे कराएंगे। दुगना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3 4 2 3 की मल्टीप्लाई हमें 12 से करानी है। हमें मल्टीप्लाई किससे करानी है? 12 से करानी है। अब देखो 1 0 लगा लीजिए, 1 0 यहाँ पर लगा लीजिए। अब देखो यहाँ पे दुगना करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही तो आएगा। 2 दूनी 4 और 3 7। मल्टीप्लाई यहाँ पर करानी है। देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल, 1 बचा आपके पास। फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 की 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 0 में मल्टीप्लाई किसकी करानी? 2 की कराएंगे। किसी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई 0 ही आता है। 0 और 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सबसे सरल तरीका आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी नंबर हुआ आप मल्टीप्लाई करा पाओगे, जोड़ पाओगे, भाग कर पाओगे, लेकिन आपको क्या करना है? टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टाइम आपको वेट करना है कि टाइप वो उस तरह का टाइप में पहुंचूं आगे। इस तरह से धीरे धीरे कराना है। एकदम से कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हल्के ही हल्के सीख पाओगे आप। जैसे अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यहां पर लिखा ये आपको कराना है 5 7 7 3 की मल्टीप्लाई आपको 12 से करानी है, ठीक है। चलिए करा लिया होगा आप लोगों ने। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 0 लगा लेना इधर, 0 लगा लेना इधर। अब क्या करेंगे? इसका दुगना इधर जोड़ते हुए चलिए। 3 दूनी 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 17 के 7। आपकी हासिल आपको 1 लिखना है। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 14 में भी आपको कितना जोड़ना है? 7। 14 7 21 और 1 कितना हुआ? 22, 22 का 2 हासिल कितना हो गया? 2 हो गया। इधर लिखते हुए चलें। अब इधर देखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी कितने हुए? 10 और 7 17, 17 और 2 कितने हुए? 19, 19 के 9 हासिल कितने हो गए? 1 हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपके लिए? 0 में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 5 में 1 जोड़ लेंगे 6। यही हमारा आंसर हो गया। चाहे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और बाकी का हम नेक्स्ट टाइप कल सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप कोई नंबर ले सकते हैं, इसमें 13 से करा सकते हैं। कंडीशन मैंने बता दी कैसे कराएंगे भाई। 112 से भी मुझे करानी है तो मैं यहाँ पर 2 0 लिख लूंगा, यहाँ पर 2 0 लिख लूंगा। 2 से मल्टीप्लाई कराते हुए जाएं। 115 से भी करानी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप 2 0 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे, हाँ 2 ही 0 आएंगे। जैसे ये है, इसमें 3 नंबर है तो 2 0 इधर, 2 0 इधर। फिर आपको क्या करना है? इधर पेयर बनाने पड़ेंगे भाई, इधर ही हमें 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई उसमें कराते जाएं, इधर का ऐड करते जाएं, इस नंबर से मल्टीप्लाई कराते जाएं, ऐड करते जाएं, ठीक है। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग तरह की ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा नंबर है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तब तक आप 10-10 एग्जाम्पल लेके जरूर सॉल्व करें। जो 9 से मल्टीप्लाई कराई उसमें भी 10-10 एग्जाम्पल लेकर इस तरह से सॉल्व किया करें क्वेश्चन।